नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव जीके में। हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी स्पेशल सीरीज, जिसमें आपको मिलेंगे पिछले 10 साल के प्रश्न पत्रों में आए सभी सवाल यूपीएससी की दमदार तैयारी के लिए। तो चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल की ओर। आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से किस या किन परिस्थिति या परिस्थितियों में पूंजीगत लाभ हो सकता है। नंबर 1, जब किसी उत्पाद के विक्रय में वृद्धि हो। नंबर 2, जब किसी संपत्ति के मूल्य में प्राकृतिक वृद्धि हो। नंबर 3, जब कोई रंग चित्र खरीदे और उसकी लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसके मूल्य में वृद्धि हो। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए और ये रहे विकल्प। ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है बी केवल 2 और 3। दूसरा सवाल, निम्नलिखित उपायों में से किसके या किन के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि होगी। नंबर 1, केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों से सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय। नंबर 2, लोगों द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में जमा की गई करेंसी। नंबर 3, सरकार द्वारा केंद्रीय बैंक से लिया गया ऋण। नंबर 4, केंद्रीय बैंक द्वारा लोगों को सरकारी प्रतिभूतियों का विक्रय। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए और ये रहे विकल्प। ए केवल 1, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1 और 3, डी 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है सी केवल 1 और 3। तीसरा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी बातें भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में समाविष्ट होंगी। नंबर 1, भारत में विदेशी कंपनियों की सहायक कंपनियां। नंबर 2, भारतीय कंपनियों में बहुसंख्यक विदेशी इक्विटी धारण। नंबर 3, विदेशी कंपनियों द्वारा अन्य रूप से वित्त पोषित कंपनियां। नंबर 4, पोर्टफोलियो निवेश। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए और ये रहे विकल्प। ए 1, 2, 3 और 4, बी केवल 2 और 4, सी केवल 1 और 3, डी केवल 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है डी केवल 1, 2 और 3। चौथा सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य। नंबर 1, विश्व बैंक निर्धारित करता है। नंबर 2, संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं या सेवाओं की कितनी मांग है से निर्धारित होता है। नंबर 3, संबंधित देश की सरकार की स्थिरता से निर्धारित होता है। नंबर 4, संबंधित देश की आर्थिक संभाव्यता से निर्धारित होता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। ये रहे विकल्प। ए 1, 2, 3 और 4, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और 4, डी केवल 1 और 4। इसका सही जवाब है बी केवल 2 और 3। पांचवा सवाल, लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि ए, बड़े बैंक प्रत्येक जिले में अपने कार्यालय खोलने का प्रयास करें। बी, विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में कड़ी प्रतिस्पर्धा हो। सी, प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए। या फिर डी, सभी बैंक अपने पास जमा राशि जुटाने के लिए गहन प्रयास करें। इसका सही जवाब है सी, प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए। छठवां सवाल, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1, मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। नंबर 2, युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग। नंबर 3, तंबाकू और लाल मिर्च की खेती। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से अंग्रेजों की भारत को देन थी या थीं। ये विकल्प। ए केवल 1, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी कोई भी नहीं।
इसका सही जवाब है डी, कोई भी नहीं। 7वां सवाल, प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? नंबर 1, प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। नंबर 2, श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। नंबर 3, श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए और ये रहे विकल्प। ए, केवल 1 और 2, बी, केवल 3, सी, केवल 2 और 3, डी, 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी, केवल 2 और 3। 8वां सवाल, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का विभाजन इनमें से किस में उल्लेखित योजना पर आधारित है? ए, मोर्ले मिंटो सुधार 1909, बी, मोंटेग्यू चेमफोर्ड अधिनियम 1919, सी, भारत सरकार अधिनियम 1935, डी, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसका सही जवाब है सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। 9वां सवाल, कोयले के बृहद सुरक्षित भंडार होते हुए भी भारत क्यों मिलियन टन कोयले का आयात करता है? नंबर 1, भारत की यह नीति है कि वह अपने कोयले के भंडार को भविष्य के लिए सुरक्षित रखे और वर्तमान उपयोग के लिए इसे अन्य देशों से आयात करे। नंबर 2, भारत के अधिकतर विद्युत संयंत्र कोयले पर आधारित हैं और उन्हें देश में से पर्याप्त मात्रा में कोयले की आंतरिक आपूर्ति नहीं हो पाती। नंबर 3, इस्पात कंपनियों को बड़ी मात्रा में कोक यानी कि कोयले की आवश्यकता पड़ती है जिसे आयात करना पड़ता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ये रहे विकल्प। ए, केवल 1, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है बी, केवल 2 और 3। 10वां सवाल, एक व्यक्ति काली अंधेरी रात में रेगिस्तान में अकेला खड़ा था। उसे अपने गांव जाना था जो वहां से पूर्व में 5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसके पास दिशा ज्ञान के लिए कोई यंत्र नहीं था, पर उसने ध्रुव तारे को पहचान लिया। अब उसको गांव पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मार्ग अपनाना अधिकतम सुविधाजनक होगा? ए, ध्रुव तारे की दिशा में चले, बी, ध्रुव तारे से विपरीत दिशा में चले, सी, ध्रुव तारे को अपनी बाईं ओर रखकर चले, या फिर डी, ध्रुव तारे को अपनी दाईं ओर रखकर चले। इसका सही जवाब है सी, ध्रुव तारे को अपने बाईं ओर रखकर चले। 11वां सवाल, हाल में तत्वों के एक वर्ग जिसे दुर्लभ मृदा धातु कहते हैं कि कम आपूर्ति पर चिंता जताई गई क्यों? नंबर 1, चीन जो इन तत्वों का सबसे बड़ा उत्पादक है द्वारा इनके निर्यात पर कुछ प्रतिबंध लगा दिया गया है। नंबर 2, चीन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और चिली को छोड़कर अन्य किसी भी देश में यह तत्व नहीं पाए जाते हैं। नंबर 3, दुर्लभ मृदा धातु विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्माण में आवश्यक है और इन तत्वों की मांग बढ़ती जा रही है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ये रहे विकल्प। ए, केवल 1, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 1 और 3, डी, 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है सी, केवल 1 और 3। 12वां सवाल, निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए। नंबर 1, बांदीपुर,
नंबर 2 भीतरकनिका, नंबर 3 मानस, नंबर 4 सुंदरवन। उपर्युक्त में से कौन से बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 2, 3 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है बी केवल 1, 3 और 4। 13वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, दक्षिणी भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। नंबर 2, उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ये रहे विकल्प। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। इसका सही जवाब है सी 1 और 2 दोनों। 14वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? ए वर्ष भर वर्षा, बी केवल शीतकाल में वर्षा, सी अत्यंत अल्पकालिक शुष्क ऋतु, डी निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। इसका सही जवाब है डी निश्चित शुष्क तथा आर्द्र ऋतु। 15वां सवाल, भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को जीवभार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? ए जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में, बी राष्ट्रीय उद्यानों में, सी रामसर सम्मेलन में घोषित आर्द्र भूमियों में, डी वन्य जीव अभयारण्यों में। इसका सही जवाब है बी राष्ट्रीय उद्यानों में। 16वां सवाल, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। नंबर 1 चमगादड़, नंबर 2 मधुमक्खी, नंबर 3 पक्षी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से परागणकारी है या हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इसका सही जवाब है डी 1, 2 और 3। 17वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राणी समूह संकटापन जातियों के संवर्ग के अंतर्गत आता है? ए महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा, बी कश्मीरी महामृग, चीतल, नीलगाय और महान भारतीय सारंग, सी हिम तेंदुआ, अनुपमृग, रीसस बंदर और सारस यानी कि क्रेन, डी सिन्हपुच्छी मेकाक, नीलगाय, हनुमान लंगूर और चीतल। इसका सही जवाब है ए महान भारतीय सारंग, कस्तूरी मृग, लाल पांडा और एशियाई वन्य गधा। 18वां सवाल, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यदि केशिकत्व की परिघटना नहीं होती तो नंबर 1 केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता, नंबर 2 कोई मृदु पेय का उपयोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता, नंबर 3 स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता, नंबर 4 बड़े पेड़ जिन्हें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? ये रहे विकल्प। ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4।
इसका सही जवाब है बी, केवल 1, 3 और 4। 19वां सवाल, मिलेनियम इकोसिस्टम एसेसमेंट पारिस्थितिक तंत्र की सेवाओं के निम्नलिखित प्रमुख वर्गों का वर्णन करता है। व्यवस्था, समर्थन, नियंत्रण, संरक्षण और सांस्कृतिक। निम्नलिखित में से कौन सी एक समर्थन सेवा है? ए, खाद्यान्न और जल का उत्पादन। बी, जलवायु और रोग का नियंत्रण। सी, पोषक चक्रण और फसल परागण। डी, विविधता अनुरक्षण। इसका सही जवाब है सी, पोषक चक्रण और फसल परागण। 20वां सवाल, एंटीलोपो, ऑरिक्स और चीरू के बीच क्या अंतर है? ए, ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए। बी, ऑरिक्स का शिकार उसके गाभों श्रृंगाभों के लिए किया जाता है, जबकि चीरू का शिकार कस्तूरी के लिए। सी, ऑरिक्स केवल पश्चिमी भारत में मिलता है, जबकि चीरू केवल उत्तर पूर्व भारत में। डी, उपर्युक्त कथन ए, बी तथा सी कोई भी सही नहीं है। इसका सही जवाब है ए, ऑरिक्स गर्म और शुष्क क्षेत्रों में रहने के लिए अनुकूलित है, जबकि चीरू ठंडे उच्च पर्वतीय घास के मैदान और अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों में रहने के लिए। 21वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र में जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? नंबर 1, वैश्विक तापन। नंबर 2, आवास का विखंडन। नंबर 3, विदेशी जाति का संक्रमण। नंबर 4, शाकाहार को प्रोत्साहन। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1, 2 और 3। बी, केवल 2 और 3। सी, केवल 1 और 4। डी, 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है ए, केवल 1, 2 और 3। 22वां सवाल, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। नंबर 1, काली गर्दन वाला सारस यानी कि कृष्णग्रीव सारस। नंबर 2, चीता। नंबर 3, उड़न गिलहरी यानी कि कंदली। नंबर 4, हिम तेंदुआ। उपर्युक्त में से कौन से भारत में प्राकृतिक रूप में पाए जाते हैं? ए, केवल 1, 2 और 3। बी, केवल 1, 3 और 4। सी, केवल 2 और 4। डी, 1, 2, 3 और 4। इसका सही जवाब है बी, केवल 1, 3 और 4। 23वां सवाल, निम्नलिखित कृषि पद्धतियों पर विचार कीजिए। नंबर 1, समोच्च बांध। नंबर 2, अनुपद सस्यन। नंबर 3, शून्य जुताई। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से मृदा में कार्बन प्रच्छादन या संग्रहण में सहायक है या हैं? ए, केवल 1 और 2। बी, केवल 3। सी, केवल 1, 2 और 3। डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है बी, केवल 3। 24वां सवाल, यदि किसी महासागर का पादप पल्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होगा? नंबर 1, कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नंबर 2, महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नंबर 3, महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर चुनिए और ये रहे विकल्प। ए, केवल 1 और 2। बी, केवल 2। सी, केवल 3। डी, 1, 2 और 3।
इसका सही जवाब है ए केवल 1 और 2। 25वां सवाल, कुछ वर्ष पहले तक गिद्ध भारतीय देहातों में आम दिखाई देते थे, किंतु आजकल कभी कभार ही नजर आते हैं। इस स्थिति के लिए उत्तरदायी है ए नवीन प्रवेशी जातियों द्वारा उनके नीड़ स्थलों का नाश, बी गो पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि, सी उन्हें मिलने वाले भोजन में आई कमी, डी उनमें हुआ व्यापक दीर्घस्थायी तथा घातक रोग। इसका सही जवाब है बी गो पशु मालिकों द्वारा रुग्ण पशुओं के उपचार हेतु प्रयुक्त एक औषधि। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन को टैप करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।